हेलो गाइस, तो आप सभी का वेलकम है उत्तराखंड लैब असिस्टेंट्स में। तो गाइस हम आपको पढ़ा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते हैं कि अब अगर फरवरी में ऑनलाइन एग्ज़ाम हो गया तो ये हमारा भी 1 मंथ लास्ट है। तो इसके लिए हमें चाहिए कि शॉर्ट में हैंड रिटन नोट्स मिलें, ऐसे नोट्स जिसमें आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए और कुछ छूटे भी ना, और ना ही कुछ एक्स्ट्रा इंक्लूड हो। तो गाइस एक बार आप हमारी वीडियो को पूरी देखें। आज का जो हमारा टॉपिक है समसूत्र विभाजन, और उसके बाद डिसाइड करें क्या आपको ऐसे ही किसी नोट्स की ज़रूरत थी, और इसके लिए फिर आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है मिटोटिक। मिटोटिक कहने का मतलब है समसूत्री विभाजन। तो गाइस जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो जब हमने कोशिका चक्र पढ़ाया था तो उस टाइम आपको बताया था कि जो विभाजन होता है वो 2 टाइप्स का होता है। एक होता है आपका म्यूसिस और एक होता है मिटोसिस, ठीक है ना। एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। अगर आप लोगों ने अभी तक वो नहीं देखा है तो उसे प्लीज़ एक बार देख लीजिए, क्योंकि वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और वहाँ से भी काफ़ी टाइम आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे G1 फेस में क्या होता है, G2 में क्या होता है, या S फेस में क्या होता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है गाइस, तो ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मिटोटिक। मिटोटिक यानी समसूत्री विभाजन। अब जो मिटोटिक विभाजन होता है, ये जो शरीर की जो कायिक सेल हैं, कायिक कहने का मतलब देखो, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था 2 टाइप की सेल होती हैं। एक तो होती हैं आपकी जनन सेल, जिसे हम क्या कहेंगे, सेक्स सेल, और दूसरी होती हैं आपकी कायिक। कायिक यानी इनको छोड़ के जो बाकी बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है, बॉडी सेल जिनको हम बोल सकते हैं, तो इनको बोलते हैं कायिक। ठीक है, तो आपका 2 टाइप की सेल होती है, एक तो जनन होती है और एक कायिक होती है। तो जनन जो होती हैं ये मिलेंगे आपके जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वहाँ पे, और कायिक जो मिलेंगे ये पूरी बॉडी में, यानी जो सेक्स ऑर्गन्स। अब सेक्स ऑर्गन्स जैसे लेडीज़ में क्या होता है, ओवरी हो गया आपका, ठीक है, और जो ओवरी यानी आपका गर्भाशय हो गया, और जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में जैसे आपका टेस्टिस हो गया, उनके वृषण वगैरह हो गए, ठीक है। तो वहाँ पे जो सेल्स मिलती हैं उनको जनन सेल कहते हैं। और जो बाकी बॉडी में जैसे हमारे हाथों में, पैरों में, और उसके बाद पूरे शरीर में जो भी हमारी सेल होती है उनको कायिक कहते हैं, ठीक है। तो अब जो ये मिटोटिक डिवीज़न होता है ये मिलता है हमारे कायिक में। कहाँ पे मिलता है, जो कायिक सेल होती है, यानी पूरी बॉडी में जो सेल होती है उनमें हमारे ये वाला डिवीज़न होता है। यानी जो आपकी बॉडी जो आपकी ग्रोथ करती है, आपका शरीर जो बढ़ता है, तो वो किसकी वजह से बढ़ता है, तो इस समसूत्री विभाजन की वजह से बढ़ता है, ठीक है। अब देखो, किसी भी सेल विभाजन में 2 इसके चरण होते हैं, ठीक है। तो पहला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, कैरियोकाइनेसिस। तो पहला पार्ट क्या है आपका, कैरियोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन। देखो गाइस, अगर मान लो ये हमारी एक सेल है, ठीक है, तो ये आपकी क्या हो गई है, इसका न्यूक्लियस है, ठीक है, और उसके बाद ये इसका साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य है। तो अब क्या होता है कि जब ये सेल S1 G1 फेस, S फेस, G2 फेस से होते हुए M फेस में आती है, तो M फेस में आने से सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस होता है ये डिवाइड होता है, ठीक है ना। डायरेक्टली आपकी सेल पूरी की पूरी ऐसे कट नहीं हो जाती। क्या होता है, सबसे पहले इसका न्यूक्लियस डिवाइड होता है। तो पहला चरण क्या होता है, यानी केंद्रक का विभाजन। तो पहले जो केंद्रक है वो ऐसे 2 केंद्रक बना लेगी, ठीक है। अब देखो, अभी तक ये बाहर की जो बाउंड्री दिख रही है ये एक ही है, सिंगल है अभी तक दोनों के लिए, ठीक है ना। तो यानी इसका मतलब अभी केवल केंद्रक का विभाजन हुआ है। अब जब ये केंद्रक का विभाजन हो गया है तो उसके बाद क्या होता है, इसका विभाजन होता है, ठीक है ना, जो इसकी सेल मेम्ब्रेन या कोशिका भित्ति जिसको हम कहते हैं, अब इसका डिवीज़न होगा। तो इसका डिवीज़न जब होता है तो कोशिका विभाजन इसको कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका कोशिका द्रव्य विभाजन। तो इसमें कोशिका का जो द्रव्य होता है वो विभाजित हो जाता है, और ऐसे आपके पास एक सेल से 2 सेल्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया। यानी जब हमारी सेल्स पहले होती है तो पहले तो बनने के बाद ये क्या होती है, G1 फेस में जाएगी, फिर S फेस में जाएगी, फिर G2 फेस में जाएगी, और फिर उसके बाद जो M फेस में आती है, M फेस में भी आने के बाद सबसे पहले क्या करेगी, इसका जो केंद्रक होगा ये वाला, ये डिवाइड होकर 2 बन जाएगा, लेकिन जो बाहर का वो होगा आपकी कोशिका भित्ति वो ऐसी की वैसी रहेगी। और बाद में क्या होगा, फिर इसकी कोशिका भित्ति डिवाइड होगी और फिर ये 2 पार्ट्स में ऐसे बढ़ जाएगा,
ठीक है, आगे यहाँ तक समझ में। तो अब पहले जो मिटोटिक है, तो मिटोटिक में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कायरोकाइनेसिस। कायरोकाइनेसिस यानी केंद्रक विभाजन, ठीक है। तो अब केंद्रक विभाजन के यहाँ पे 4 पार्ट्स होते हैं। देखो केंद्रक विभाजन में काफ़ी चेंज आता है उसके अंदर, ठीक है ना। पहले जो आपका कोशिका द्रव्य होता है वो कैसा होता है, लिक्विड में होता है, तो उससे क्रोमोसोम्स बनते हैं, वो हम अभी आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये इसमें काफ़ी चेंजेस आते हैं, तो इसलिए 4 स्टेप में होता है, ठीक है। अब देखो पहला स्टेप है प्रोफेज। गाइस अब आपको इनका स्टेप भी याद रखना है, और स्टेप के साथ, क्योंकि पेपर में काफ़ी बार ना स्टेप से आ जाता है कि पहला स्टेप कौन है, दूसरा कौन सा है, या तीसरा कौन सा है, ठीक है। तो पहला स्टेप कौन सा है, प्रोफेज, ठीक है। अब देखो जो प्रोफेज है इसमें क्या होता है, गुणसूत्र संघनित होते हैं। अब देखो गुणसूत्र होते क्या हैं एक्चुअली, जब आपका क्या होता है, सेल डिवाइड हो रही होती है, ठीक है, तो जो उसका केंद्रक होता है सबसे पहले तो ये इनविजिबल हो जाते हैं, ठीक है। यानी ये जो केंद्र की जो ये दीवार है ये क्या होती है, सबसे पहले ख़त्म हो जाती है। यानी जब ये दीवार ख़त्म होगी तो आपका अब कैसे दिखेगा, इस टाइप का पूरा हो जाता है, ठीक है ना। पूरा ऐसे कोशिका द्रव्य होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। अब ये क्या करेगा, संघनित। संघनित मीन्स इसके ऐसे आपको छोटे छोटे क्या दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही ऐसे धागे जैसे बनने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आपका जो कोशिका द्रव्य है वो क्या करेगा, संघनित होना ऐसे स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, ऐसे धागे जैसे बनाना स्टार्ट कर लेगा। अब उसके बाद क्या है, दूसरा आपका क्या होता है, केंद्रक कला और केंद्रक नष्ट हो जाता है। जैसे मैंने आपको बताया, अब केंद्रक क्या हो जाएगा, इसका नष्ट हो जाएगा, और इसके तर्कु तंतु बनेंगे, ठीक है। तर्कु तंतु कहने का मतलब इस टाइप के, इसमें अब बीच में क्या होगा, ऐसे छोटे छोटे पतले पतले इस टाइप के धागे जैसे बनने लग जाएंगे, और केंद्रिका का विघटन, यानी केंद्रिका पूरी तरह से हट जाएगी। तो ये सब कब होगा, प्रोफेज में, यानी प्रोफेज में ये सारी घटनाएं होंगी, ठीक है। तो फर्स्ट तो आपका गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, संघनित, केंद्रक कला और केंद्रक नष्ट, तर्कु तंतु क्या बनेंगे, और केंद्रिका का क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, ठीक है। तो ये पहला फेज। अब आते हैं सेकंड, मेटाफेज में। अब देखो मेटाफेज में क्या होता है, फर्स्ट तो जो सेंट्रोसोम्स होते हैं वो विभाजित हो जाएंगे, ठीक है ना। सेंट्रोसोम्स विभाजित होकर विपरीत पोल पर जाएंगे। अब देखो गाइस सेंट्रोसोम्स क्या होता है, जो आपका कोशिका होती है तो उसके यहाँ पे जो होते हैं, यहाँ पे लगी हुई एक सेल ऑर्गन्स होते हैं, यानी कोशिका का ही एक अंग है, ठीक है, जिनको सेंट्रोसोम्स कहते हैं। तो ये पहले तो एक ही होता है। अगर किसी नॉर्मल सेल में हम देखें, जैसे ये मेरी एक सेल है, तो इसमें इसका ये केंद्रक है, तो केंद्रक में नॉर्मली एक ही ऐसे सेंट्रोसोम्स रहता है, ठीक है। लेकिन जब केंद्रक खत्म हो जाता है, केंद्रक की वॉल अब क्या होगी, हट जाएगी। अब की प्रोफेज में हमने बताया गुणसूत्र बनने लग जाएंगे, ठीक है, इस टाइप का हो जाएगा। तो जो ये सेंट्रोसोम्स है ये क्या करेगा, अब डिवाइड होके एक यहाँ पे और एक यहाँ नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो अभी आपको कैसा दिखने लग जाएगा, कुछ इस टाइप से दिखने लग जाएगा, यानी एक सेंट्रोसोम्स यहाँ आ गया, एक यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर इनसे कुछ ऐसे आपके तर्कु यानी स्पिनर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे, देखो ऐसे इस टाइप का, ठीक है। तो अब क्या हो गया, हाँ, तो यहाँ पे आते हैं फिर से। तो जो सेंट्रोसोम्स है इन्हीं को सेंट्रोसोम्स कहते हैं गाइस। जो ये केंद्रक में एक स्ट्रक्चर होता है, बस इतना याद रखना कि केंद्रक के अंदर ही होता, केंद्रक के बाहर आपका कोशिका द्रव्य में होता है। ये बस डिवाइड होके ऐसे अपोजिट पोल्स में चले जाते हैं, ठीक है। गुणसूत्र कोशिका के सेंटर में, अब जो आपके ऐसे ही गुणसूत्र बने हैं, ठीक है ना, ऐसे तंतु जैसे, अभी कहाँ आ जाएंगे, सब इसके केंद्रक में आ जाएंगे, ऐसे सेंटर में, ठीक है, यहाँ पे सेंटर में आ जाएंगे। अभी तक ये सिंगल है, इतना भी याद रखना, अभी तक खाली ऐसे नॉर्मल एक धागे जैसे हैं, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका एनाफेज। तो आपकी थर्ड फेज होती है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो तर्कु तंतु हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, ठीक है। तो अब जो तर्कु के जो तंतु हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट होंगे, यानी आपके, यानी जो ये वाले तंतु हैं ये क्या हो जाएंगे, आप सिकुड़ने लग जाएंगे, ठीक है ना। जो ऐसी आपकी यहाँ पे इसे क्लियरली बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे सेंट्रोसोम्स डिवाइड हो गया था, तो ये हैं आपके तर्कु तंतु हैं जिन पे आपके गुणसूत्र लगे होते हैं, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएंगे, सिकुड़ने लग जाएंगे, यानी ये टूटने लग जाते हैं बीच बीच में से। तो ये इधर को चले जाएगा, ये इधर को चले जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद गुणसूत्र विपरीत, अब देखो इनके पास क्या लगे हैं, गुणसूत्र भी लगे हुए हैं ऐसे, इस पे हमारे गुणसूत्र भी लगे। तो अब क्या होगा, जैसे ये टूटा, मान लो यहाँ से टूटा तो ये गुणसूत्र ऊपर को, ये यहाँ से टूटा तो ये गुणसूत्र नीचे को, ऐसे इसमें भी होगा, यहाँ से टूटा नीचे और इधर से टूटा तो ये
ऊपर। संघनित हो जाना कहने का मतलब अपनी अपनी ओर खींच लेना, यानी ये वाला इनको अपनी ओर खींच लेगा, ये वाला अपनी ओर खींच लेगा। ठीक है, तो अब गुणसूत्र क्या हो जाएंगे आपके अपोजिट पोल पे, यानी ऐसे दिखेंगे आपको। ठीक है, तो कुछ गुणसूत्र आपके यहाँ ऊपर हो जाएंगे, कुछ यहाँ पे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, तो ये सब कब होगा, ये होगा आपका एनाफेज में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें कब होंगी, तो एनाफेज में होंगी। तो एनाफेज में क्या होगा, जो तर्क तंतु हैं वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएंगे, यानी संकुचित हो जाएंगे, और प्लस में आपके गुणसूत्र विपरीत पोलों पे चले जाएंगे। ठीक है, उनके साथ साथ ही गुणसूत्र भी चले जाएंगे, यानी क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स किससे बने होते हैं, ये केंद्रक का द्रव्य, कोशिका का जितना भी द्रव्य, सबको मिला के जो बने होते हैं। ठीक है, अब उसके बाद है टेलोफेज। ठीक है, ये लास्ट फेज है हमारी टेलोफेज। अब देखो टेलोफेज में क्या होता है, केंद्रक तथा केंद्रिका का दोनों ध्रुवों पर निर्माण। ठीक है, तो देखो हमारी जो प्रोफेज थी, अभी हमने पढ़ा था ना प्रोफेज, इसमें देखो केंद्रक और केंद्रिका टूटे थे, केंद्रक का विघटन हो गया था, केंद्रक कला और केंद्रक का नष्ट हो गया था। ठीक है, तो केंद्रक कला जो हो गई थी वो नष्ट हो गई थी, केंद्रक की जो वॉल होती है, भित्ति, वो भी नष्ट हो गई थी, और केंद्रिका जो होती है आपकी, ठीक है, केंद्रक के अंदर जो होती है एक छोटी सी, वो भी पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। लेकिन जो अब टेलोफेज है इसमें दोबारा बनने लगेगी, लेकिन दोबारा कहाँ बनेगी, देखो जहाँ पे गुणसूत्र आपके इकट्ठा हो रहे हैं ना, ऐसे इनके बाहर ऐसे आपके केंद्र बनने लग जाएंगे, और फिर आपको ऐसे दो केंद्र मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये हमारी जो पहली स्टेज इसकी थी, कौन सी, कैरियोकाइनेसिस, केंद्रक विभाजन, वो पूरी हो गई है। ठीक है, अब आते हैं इसकी दूसरी फेज। दूसरी फेज क्या है इसकी, साइटोकाइनेसिस। ठीक है, साइटोकाइनेसिस यानी जो सेल वॉल है या सेल द्रव्य है, अब उसका विभाजन होगा। ठीक है, अब देखो गाइस, ये थोड़ा दो टाइप का होता है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसे अच्छे से समझना है। ठीक है, देखो जो हमारे जंतु होते हैं, ठीक है, तो उनमें तो कोशिका खांच बनती है, क्या बनती है, कोशिका की खांच, जिसे सेल फ्यूरो बोलते हैं, वो बनती है। देखो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे नॉर्मल सी आपकी जो केंद्रक का विभाजन, तो वो कंप्लीट होके दो केंद्रक बन गए हैं। अब देखो उसके बाद क्या हो रहा है कि ये जो बाहर की जो दीवार है, जिसे हम कोशिका भित्ति कहते हैं, देखो धीरे धीरे यहाँ बीच में से क्या हो रही है, अंदर की तरफ धस रही है, और यहाँ पे जाके काफ़ी ज़्यादा धस गई है, और लास्ट में ही क्या हो गई, ऐसे अलग हो गई है इस टाइप का। तो इसे बोलते हैं कोशिका खांच बनना। तो यहाँ पे कोशिका की खांच बन रही है। ठीक है, लेकिन एक यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो कोशिका की पट बन रही है, पट यानी सेल प्लेट। अब देखो इसमें क्या हो रहा है कि बीच में एक छोटा सा डंडा आ रहा है डैश करके, फिर ये डंडा थोड़ा बड़ा हो रहा है। ठीक है, फिर ये डंडा और बड़ा हो रहा है। ठीक है, और लास्ट में जाके ये क्या हो जाएगा, फिर दो में डिवाइड हो जाएगा इस टाइप से। ठीक है, तो फिर लास्ट में ये क्या हो जाएगा, दो में स्टेप से डिवाइड हो जाएगा। तो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है कि कोशिका खांच और कोशिका पट में क्या, देखो कोशिका पट एक लाइन आएगी, उसके बीच में से अपने आप बनना स्टार्ट हो जाएगी, और वो लाइन धीरे धीरे बढ़ते हुए उसके जो परिधि है, यानी सर्कमफेरेंस जिसको बोलते हैं, वहाँ तक जाएगी, और जब वहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी फिर उसको दो पार्ट्स में से डिवाइड कर देगी। ठीक है, दो बना देगी। जबकि आपका सेल खांच क्या होती है, यानी सेल फ्यूरो जिससे बोलते हैं, फ्यूरो, उसमें क्या होता है कि कोशिका पहले ऐसे रहेगी, फिर इसकी जो कोशिका की भित्ति है ये एक जगह से अंदर की तरफ धंसना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, दोनों साइड से क्या होगी, अंदर की तरफ ऐसे धंसना स्टार्ट हो जाएगी, और धंसते धंसते ये क्या करेगी, फिर कोशिका को दो भाग में से डिवाइड कर देगी। अब जो इस टाइप का होता है आपका कोशिका खांच वाला, ये मिलता है आपका जंतु कोशिका में। ठीक है, तो जंतु कोशिका में जो कोशिका द्रव्य का विभाजन होता है वो होता है कोशिका खांच द्वारा। जबकि आपका जो पादप कोशिका है, पादप यानी प्लांट, तो प्लांट में जो होता है वो होता है आपका कोशिका द्रव्य विभाजन द्वारा। ठीक, कोशिका पट्ट द्वारा। तो कोशिका द्रव्य विभाजन पादप में कैसे होता है, कोशिका पट्ट द्वारा। ठीक है, तो कोशिका पट्ट जो होती है, आप देखो डिक्टोसोम कोशिका पट्ट का निर्माण करता है। देखो ये जो कोशिका पट्ट होती है एक मटेरियल से बनती है जिसका नाम है डिक्टोसोम, बस इतना याद करना है। प्लाज्मा या कोशिका कला का संकीर्णन, तो यहाँ पे जो प्लाज्मा है उसकी या जो कोशिका कला है, ठीक है, वो आपका संकीर्णन मीन्स अंदर की तरफ ऐसे धस जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आया। तो ये था हमारा मिटोटिक डिवीजन, जो आपका गैस कहाँ मिलता है, तो ये मिलता है आपका कायिक कोशिका में, जिसको हम क्या कहते हैं, समसूत्री विभाजन, हिंदी में कहा जाता है समसूत्री विभाजन। और इसके दो पार्ट होते हैं, एक है केंद्रक विभाजन और दूसरा क्या था, कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, केंद्रक विभाजन के भी हमने 4 पार्ट पढ़ लिए, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और
टेलोफेज। और हर किसी के हमने अलग अलग से जान लिया कि इनमें क्या क्या होता है, ठीक है। और ये भी हमने जान लिया कि जंतु में कैसे और प्राणियों में जंतु में और पादपों में कैसे होता है। गाइस इसको बिल्कुल ध्यान रखना है, इससे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो जंतु कोश का विभाजन है वो कैसे होता है। तो आपको ऑप्शन में दे सकता है कोशिका खांच से होता है, कोशिका पट से होता है, या पहले हो जाता है, ठीक है। इस टाइप के ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना है कोशिका खांच से जंतु का होगा और पादप कोशिका का कोशिका पट से होगा, ठीक है गाइस। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होते हुए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस, सब्सक्राइब करो, शेयर करो और बेल आइकन्स को प्रेस करो।